छात्रों, आज हम छायावाद की प्रसिद्ध और चर्चित कवयित्री महादेवी वर्मा के मैं नीर भरी दुख की बदली कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था और आपकी आरंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल से हुई। आपने घर पर रहकर चित्रकला और संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। अल्पायु में ही आपका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया। आगे आपकी शिक्षा निरंतर नहीं रह सकी। आप में काव्य के प्रति प्रारंभ से ही रुचि रही और प्रारंभ से ही आप कविताओं लेखन में लगी रहीं। उसके बाद पुनः आपकी शिक्षा प्रारंभ हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर भी रहीं। कुछ समय तक आपने इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध पत्रिका चांद का भी संपादन किया। हिंदी साहित्यकारों के सहायता हेतु आपने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की भी स्थापना की। महादेवी जी ने निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि काव्य संग्रहों की रचना की। नीरजा पर आपके लिए शेक्सपियर पुरस्कार भी आपको दिया गया। यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी आपको प्रदान किया गया। आपकी काव्यकृति यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो इस प्रकार प्रारंभ से ही आप में लेखन के प्रति रुचि रही और समय समय पर आपके लिए पुरस्कार भी प्रदान किए जाते रहे। महादेवी जी के काव्य में विरह वेदना प्रमुख रूप से उभर कर आई है और यही कारण रहा है कि महादेवी वर्मा जी के लिए आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम महादेवी वर्मा के मैं नीर भरी दुख की बदली नामक कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह कविता आपकी अत्यंत चर्चित कविता है जो परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। इस कविता में
महादेवी जी ने अस्तित्ववाद के लिए प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए छटपटाता है, उसी प्रकार से इस कविता में महादेवी जी की वेदना प्रकट हुई है कि किस प्रकार से वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्षरत दिखाई देती हैं। आइए छात्रों शुरू करते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। क्रंदन में आहट विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मचली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता भार बनी अविरल। रज कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो यह इनकी कविता है। अब हम इसके अर्थ को जानेंगे कि इस कविता में कवित्री क्या कहना चाहती है। कि मैं नीर भरी दुख की बदली। नीर कहते हैं पानी के लिए कि मैं नीर भरी दुख की बदली। जिस प्रकार से आसमान में बादल होता है, उसी प्रकार से स्वयं को कहती मैं नीर भरी, जल से भरी हुई दुख की बदली हूँ। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन कहते हैं स्फुरण के लिए हृदय या अंगों का धीरे धीरे कांपना। कि स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन कहते हैं अंगों का धीरे धीरे कांपना, और निस्पंद कहते हैं जड़ता के लिए। कि उन स्पंदन में भी एक जड़ता सी दिखाई दे रही है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। और क्रंदन कहते हैं रोने के लिए। कि क्रंदन में आहत विश्व हंसा, अर्थात मेरे इस करुण क्रंदन में विश्व हंसा, अर्थात विश्व के विषय में। आहत विश्व हंसा, अर्थात आहत कहते हैं जो दुखित हो। विश्व हंसा, विश्व के दुख को मैंने इसमें व्यक्त किया है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मचली। और नैनों में दीपक से जलते, नैनों अर्थात नेत्रों में दीपक से जलते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात जिस प्रकार से दीपक प्रकाश का प्रतीक होता है, उसी प्रकार से नैनों में दीपक से जलते
पलकों में निर्झणी मछली। निर्झणी कहते हैं नदी के लिए, और पलकों में निर्झणी मछली अर्थात जिस प्रकार से नदी बहती है उसी प्रकार से उनकी आंखों में आंसू बहते हैं। कि मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। कि मेरा पग पग संगीत भरा, और मेरा पग पग हर कदम संगीत से भरा हुआ है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और श्वासों से स्वप्न रूपी पराग जो है झरता हुआ दिखाई देता है। नभ के नव रंग बुनते दुकूल। नभ कहते हैं आसमान के लिए, कि नभ के नव रंग बनते दुकूल। दुकूल कहते हैं किनारे के लिए भी कहते हैं और दुपट्टा के लिए भी कहते हैं। कि नभ के नव रंग बने दुकूल। नभ कहते हैं आसमान के लिए, कि नव रंग बने दुकूल अर्थात आसमान में जो नए रंग पाए जाते हैं बने दुकूल, वे दुपट्टा की तरह दिखाई दे रहे हैं। छाया में मलय बयार पली। छाया में मलय बयार पली। मलय पर्वत से आने वाली जो बयार होती है, वायु होती है, अत्यंत शीतल होती है। कि छाया में मलय बयार पली, और ऐसा लगता है जैसे वृक्षों की छाया में मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा आ रही हो। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। कि मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल। मैं क्षितिज कहते हैं आसमान के लिए, अंतरिक्ष के लिए, और क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। कि मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। कि जिस प्रकार से व्यक्ति चिंता से ग्रस्त होता है तो उसकी भ्रकुटी तनी हुई होती हैं, सीधी होती हैं, उसी प्रकार से अंतरिक्ष रूपी भ्रकुटी धूमिल सी दिखाई दे रही हैं। रजकण पर जलकण हो बरसी। रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। कि रजकण पर जलकण हो बरसी। रजकण अर्थात धूल के कणों पर जल कण हो बरसी, जल के कणों के रूप में मैं बरसती हूँ। नव जीवन अंकुर बन निकली। नव जीवन कहते हैं नए जीवन को अंकुरण देने वाली बनकर मैं निकली हूँ, अर्थात नए जीवन रूपी अंकुर को प्रदान करती हूँ। पथ को न मलिन करता आना। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, कभी न अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। कि पथ को न मलिन करता आना। पथ कहते हैं रास्ते के लिए। पथ को न मलिन करता आना। कि पथ रास्ते को मलिन कहते हैं गंदा करते हुए न आना। पद चिन्ह न दे जाता जाना।
पदचिन्ह कहते हैं पैरों के निशान न छोड़ जाता है। सुध मेरे आगम की जग में, सुध कहते हैं स्मृति मेरे आगम की जग संसार में। सुख की सिहरन हो अंत खिली, सुख की सिहरन हो अंत खिली, अर्थात सुख की सिहरन हो अंत खिली, जो बदली होती है वह सुख की सिहरन के समान होती है, जो थोड़ी देर के लिए अपना अनुभव कराती है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटी आज चली। कि विस्तृत नभ का, इस विशाल आसमान का कोई कोना, मेरा ना अपना होना, अर्थात निश्चित उसका स्थायित्व नहीं है। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटी आज चली, अर्थात कल उमड़ी थी और आज मिट चली। अर्थात जीवन स्थिर नहीं है और यही वेदना आपकी इस कविता में व्यक्त हुई है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।